मैं हुण कहूँगा राहुल संघर्ष करो। तुम कहना हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो। पूरी जी पंजाबी वर्गी आवाज बोले सो निहाल। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मैं हुण मोहम्मद सदीक जी नूं कहांगा कि 1 मिनट लई राहुल जी का स्वागत कर ते बाकी लीडरां दा इत्थे पहुंचण ते स्वागत किया जाए। बहुत ही सत्कारयोग साडी पार्टी दे रूहे रुआ हिंदुस्तान दे करोड़ां नौजवानों के दिलों की धड़कन अते आने वाले समय दे इस प्यारे देश की अगवाई करने वाले अज दी इस रोस ट्रैक्टर रैली की अगवाई करने वाले इंडियन नैशनल कांग्रेस के साबका प्रधान श्री राहुल गांधी जी हो। उन्होंने नाल सुशोभित पंजाब की आन बान ते शान पंजाबियों की जिंद जान पंजाब के हरमन प्यारे मुख्यमंत्री कैप्टन महाराजा अमरिंदर सिंह जी हो अते साडी पंजाब मामलों के इंचार्ज सीनियर नेता श्री हरीश रावत जी हो। पंजाब प्रदेश कांग्रेस के सूबा प्रधान साबका MP साबका अपोजिशन लीडर श्री सुनील जाखड़ जी हो अते मंत्रिमंडल के सारे ही मंत्री साहबान MLA साहबान MP साहबान मेरे सामने बैठी हुई प्यारी जनता वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग राहुल गांधी जी हो। मैं आप जी का मेरे अपने हलका पार्लीमेंट हलका फरीदकोट दे विच इत्थे तशरीफ लियाउण ते मैं आप जी का हार्दिक धन्यवाद अपने वालों अते अपनी जनता वालों करता हाँ। मैं सिर्फ 1 मिनट लवांगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलना। मैं बोल चुकी हूँ जो कुछ बोलना सी। मैं इन्ना ही कहांगा बई जब तो ये मोदी सरकार सत्ता दे विच आई है हिंदुस्तान की शांति सुख चैन ये सब कुछ इतों गायब हो गया। कुछ पूंजीपतियों ने रल के इनू मोहरा बना के अपना कम लिया अते मैं 1-2 सिर्फ शेर कहांगा कि कुछ लड़के माया धारियां कुछ लड़के माया धारियां एक लभ्या जुमलेबाज जुमले सुनाउण वाला बंदा लभ लिया। कुछ लड़के माया धारियां एक लभ्या जुमलेबाज एक शातिर हथ शिकारियां एक आ गया तीरंदाज। इस गप्पू ने गप मार के इस गप्पू ने गप मार मार सही नहीं इलेक्शन जित हमला मारो राहुल जी एदा कर दो कोगा चित। ताड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शामिल। राहुल जी ये जेडे सामने तुहाडे बैठे ने ये पूरे 10 बजे का टाइम असर दिता सी। 10 बजे तो लैके जेडे ट्रैक्टर ने वो धुप च बैठे ने ये जरूर इत्थे शैड थले बैठे ने। हुण मैं बेनती करूँगा कि बहुत शॉर्ट टाइम जिन्हां जिन्हां बेनती करदा कि 2-2 मिनट ला के क्योंकि ट्रैक्टर वालों के लिए बहुत वड्डी प्रॉब्लम है कि धुप दे विच ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खड़े ते ये भी इन्हां नूं मैं धन्नवाद करदा कि बिना पानी तो तुसीं बैठो। अज तुसीं नज़ारा लिया दिता। कोई नहीं उठिया कोई लंगर वाल नूं नहीं दौड़िया। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं हुण सिद्धू साहब सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी नूं बेनती करूँगा कि 2 मिनट क्योंकि बाहर बहुत जल्दी उसके बाद सर दो आओ सिद्धू साहब। सदा कामयाबी उन्होंने पैर चुमे सदा कामयाबी उन्होंने पैर चुमे जड़ी कौम नूं लड़न ते मरन दा चल पै जाए वो मुल पाऊगा किसान दियां कुर्बानियां दा भावां अज पै जाए ते भावां कल पै जाए।
ਭੱਠੀ ਤੇ ਧਰੋ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਬਲਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ, ਆਕਰੋਸ਼ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲਟਣਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ये लिख लो। और रोष कब है समझना भाई, मुझे आज 5-7 मिनट देना, मैं धुक्की निकाल दूंगा इनकी पास, 5-7 मिनट दे दूंगा। रोष कब है? रोष किसान दी घटदी इनकम दा है, ओदी घटदी MSP दा है, और अज ओनू ओदी MSP नू खोण दा खतरा पै गया। ओदी खोण दे डर दे नाल अज किसान इन्ना ज्यादा घबराया होया है और सड़कों के उत्ते आया होया। कि पंजाब नू ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए सी, कि पंजाब नू हरी क्रांति चाहिए सी, पंजाब रज्या पुजया सी, पंजाब नू नहीं चाहिए, हिंदुस्तान नू चाहिए सी। इस देश के लिए अन्न पैदा करके अन्नदाता बनया पंजाब दा किसान, ओदी पग उच्ची अज करनी है असी। कि पंजाब नू ये MSP दी लड़ाई क्यों लड़नी पई? क्योंकि पंजाब दे किसान नू घट MSP दे के 80 करोड़ लोगों का, 80 करोड़ गरीबां का पेट भरिया इस सेंटर की सरकार ने। ते अज एहसान फरामोश हो गई है सेंटर की सरकार। अज साडा किसान मारन दे उत्ते, साडी पक्की इनकम नू खोण दे उत्ते तुल गई है सरकार। ये सरकार पूंजीपतियों के हाथ दे विच सारा कुछ देना चाहती है, गन्ने चूपण नू बांदरी ते डंडे खाण नू रिच। टका के ठोको, टका के धक्के नाल पास किए काले कानून। एक काली पग दे नाल विरोध करदा मैं इहदा, बगैर किसी डिबेट दे पास किए कानून। ये साडे फेडरल स्ट्रक्चर दे उत्ते, ये साडी जिहड़ी डाइवर्सिटी है कि अड अड सूबियां दे विच अड अड मसले ने, अड अड लोग ने, अड अड भाषावां ने, पर असीं सारे इकट्ठे आ। ये उस भावना दे उत्ते अटैक है जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें देश का प्यार नहीं, पंजाब का प्यार नहीं, वो पत्थर है। ये साडे अधिकारां दे उत्ते डाका मार रहे हैं, ये सानू करला रहे हैं। साडी इनकम आ बैठा मनप्रीत बाजी, आ बैठा है, इनू पुछो 5000 करोड़ रुपया आउंदा सी मंडियां चों। पिछले साल 5000 करोड़ आउणा सी, 30,000 आड़तिया इन्हां ने बर्बाद कर देना। 5 लाख मजदूर ओदी पग ला के थल्ले सिट देनी है, ओदा अस्तित्व मिटा देना इन्हां ने। ये लोग बाप दादियां दा, मेरे बाप दादा ने मिलकर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये मंडियां बनाई। और पूछो इस सेंटर की सरकार से कि जहां मंडियां नहीं है वहां किसान लेबर कर रहा है, लेबर कर रहे हैं किसान उत्थे, ते साडियां मंडियां खोलणगे ते फिर मैनू दसो असी कित्थे जावांगे, असी की करांगे? मैं आज कह रहा कि अमेरिका का फेल होया सिस्टम, यूरोप का फेल होया सिस्टम साडे ते थोप रहे ने, ये मर रहे ने साडे उत्ते। उन्हां थावां ते इंडस्ट्रियलाइजेशन सी, पर साडे कोल अज कख भी है नहीं, कख भी है नहीं, साडे कोल रोजगार कित्थों आऊगा? और मैं इस करके कह रहा कि जिवें अहमद शाह अब्दाली जदों आया सी ना, उदों कहंदे ने खादा पीता लाहे दा, बाकी अहमद शाह दा तुसीं तैयार हो जाओ। जे आपां लड़े ना, जे आपां इकट्ठे होके ना काले कानूनां दा विरोध ना कीता ते कहांगे खादा पीता लाहे दा, बाकी अंबानी ते अडानी दा। सरकारां नूं कहंदी आ अंबानी अडानी नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां कदरदान हमारे जैसा मिलेगा। ठोको ताड़ी टका के। पूंजीपति बड़े बड़े अंबानी वो फौज लेके आउणगे वकीलां दी, वो वकीलां दी फौज लेके 2 एकड़ वाले किसान दे नाल किद्दां समझौता करनगे, किद्दां कॉन्ट्रैक्ट करनगे? ये मैनू कोई समझा दे। इस देश नूं पूंजीपति चला रहे हैं, इस देश को पूंजीपति चला रहे हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, किसान को देते हो तो कहते हो सब्सिडी, और अमीरों को 5 लाख करोड़ छोड़ते हो, 10-10 लाख करोड़ दे के भगा देते हो, उसको कहते हो इंसेंटिव। वाह तेरे बल्ले हो तेरे, वो इंसेंटिव है और ये सब्सिडी है। दिता की है तुसी रेवेन्यूज फोरगॉन के नाम पे सरकार हर साल 5-5 लाख करोड़ इन पूंजीपतियों को छोड़ती है। किसान को क्या दिया? किसान को कुछ नहीं दिया। और मैं आज ये टका के गल कहना चाहना कि जे अज ये सानू हरियाणा नहीं टप्पण दिंदे, जे अज साडे ते पानी दियां बाछड़ां मारदे आ, जाखड़ साहब ने खाधियां, ते पंजाब तां जितदा है
ਤਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਨ ਨਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। 10 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ, 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਡ ਰੇਟ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਇਹ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਟੱਕ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਮੁਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 254 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ, ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ ਔਰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਘਟਣ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਟਕਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਰੋਕ, ਅੱਜ ਨਾ ਰੋਕ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੰਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਜੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 249 ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੜੀਏ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੜੀਏ, ਐਂਟਰੀ 33-34 ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀਏ ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਾਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਾਤਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਜਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਕ ਨਹੀਂ ਜਮਾਵਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ 60% ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ 70% ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਕਿਸੇ ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ क्यों ना चले? मैं कहना कि सब तो बड़ा सवाल राहुल जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये हमें शंभू बॉर्डर के आगे जाने नहीं देते, ये हमें मंजूरी नहीं देंगे, ये कानून वापस अगर नहीं लेते तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम क्या करेंगे? What should be done and what shall we do? That is the big question. उस तो बड़ा कोई सवाल नहीं भी ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। मैं कहना कि जे किसान दी ਐਮਐਸਪੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਦੁੱਧ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇਬ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ? ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਟਕਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਲ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਲ ਦੇਣ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ कि जो ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ। पंजाब सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए की दालें बाहर से इंपोर्ट कर रही है आटा दाल स्कीम के लिए। क्यों नहीं हम उगा सकते? क्यों नहीं हम ऑयल सीड्स पे एमएसपी दे सके? किसान ने अगर चोना लाया, किसान ने अगर कणक लाई, वो बहुत सियाना सी, क्योंकि उसे राइस पे एमएसपी मिलती थी, वो एमएसपी लेता था, इसलिए वो उगाता था, इसलिए वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सका। लेकिन आज ये मौका है कि हम ऑयल सीड उगा सकते हैं, हम दालें उगा सकते हैं, हम आज एक ऐसा मकाम सेट कर सकते हैं कि हम अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाइए। और गुरु नानक साहब ने कहा था, अपन हथी अपना आपे ही काज संवारिए, अपन हथी अपना आपे ही काज संवारिए। बोले सो निहाल। किसान यूनियन कोऑपरेटिव बनान, मैं कहना किसान यूनियन कोऑपरेटिव बनान, इकट्ठे हो जाइए,
ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੰਡ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗੀਏ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि सबसे पहले गारंटीड मिनिमम गारंटी जो फसल पे दी थी वो कांग्रेस ने दी थी। ये एमएसपी कांग्रेस ने दी थी और गारंटीड सरकारी खरीद कांग्रेस ने दी थी। फूड सिक्योरिटी एक्ट 1080 करोड़ का ये भी कांग्रेस ने दिता सी। राहुल गांधी ने तो ठोको टका के ताड़ी। तो फिर पंजाब सरकार खुश एमएसपी दवे, स्टोरेज दवे, स्टोरेज की कैपेसिटी दवे और खुद अपने पैरों के उत्ते खड़े हो जाए। बस च भी चढ़ो ना तो बस च लिखा होंदा टका के ठोको, सवारी अपने समान की आप जिम्मेवार है। ठोको टका के ठोको, है कि नहीं? इस करके पंजाब एकता और किसान एकता ये नारा नहीं, ये दिशा निर्देश है। ये साडा मार्गदर्शन करू इस तूफान दे विच, ये सानू चानन मनारा बन के राह दिखाऊ। मैं अपने भरावां नू रिक्वेस्ट करदा कि जड़ियां मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ने वो इकट्ठियां होकर कोऑपरेटिव बनान और अपनी फसल का दाम आप फिक्स करन। मैं ये हक कमेटी दे विच पहले ही सुझाव दे चुकिया सीएम साहब नू। इस करके असी एक जागरूक तरीके की लड़ाई लड़ीए। मैं धन्नवादी हां तुहाडा सारियां दा। और अखीर दे विच एक शेर दे नाल, फिर ना कहना सिद्धू आया सी ते शेर नहीं सुनाया, टका के सुनाना तुहानू शेर। मैं अपनी वाणी नू विराम देना और मैं तुहानू टका के कहना कि दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कि जदों दरबार वतन दे दरबार च जाते हैं ना, कुछ अपनी कज़ा होंदी है मौत, कुछ अपनी कज़ा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है जब दिल्ली के तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। बढ़ते भी चलो, चलते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, बढ़ते ही रहो कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे, मंजिल ही पे डाले जाएंगे। मैं धन्यवाद करदा साडे रहनुमा, साडे रहबर राहुल गांधी जी दा। मैं धन्यवाद करदा जाखड़ साहब दा, साडे सरप्रस्त हरीश रावत जी दा। मैं धन्यवाद करदा सीएम अमरिंदर सिंह जी दा। मैं धन्यवाद करदा कि तुसीं इस स्टेज दे उत्ते मैनूं बोलण दा मौका दिता। चक दिओ फट्टे, नप दिओ किल्ली, उड़ा दिओ तोते, पा दिओ मूछे, बात खत्म, खटैक। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं हुण जाखड़ साहब नूं 2 मिनट तुसीं अड़ के इन्हां दा राहुल जी का धन्यवाद करो, उसके बाद कैप्टन साहब बोलो। बहुत ही सत्कारयोग देश के दिलों की धड़कन श्री राहुल गांधी जी, बहुत ही सत्कारयोग साढ़े सारिਆਂ ਦੇ हर दिल अजीज पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, बहुत ही सत्कारयोग साढ़े जनरल सैकटरी ऑर्गेनाइजेशन ते बहुत ही सत्कारयोग साढ़े जनरल सैकटरी इंचार्ज पंजाब हरीश रावत जी, जो अज पहली दफ़ा थोड़े नाल इत्थे मुखातब हो रहे हैं। तो साडे नाल उचेचे तौर पर इत्थे आए दीपेंद्र जी हरियाणे तो, क्योंकि उन्होंने अंदर भी किसान का खून दौड़ता है, किसान की दर्द उन्होंने सीने ते झलकता है। इत्थे बैठे सारे मंत्री साहिबान, मेरे सारे सत्कारयोग MLA साहिबान, ते देश के अन्नदाता ते पंजाब की होंद मेरे सामने बैठे सारे मेरे किसान भाइयों, फतेह कबूल करो। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, मैं सब तो पहला तो थोड़े सारिਆਂ तो माफ़ी मंगना चाहना कि थोनू 2 दिनों के पहला 2 तारीख की चर्चा हुई, फिर 3 तारीख का गल हुई भी 3 तारीख नूं राहुल जी आएंगे, तो अज 4 तारीख नूं राहुल जी आए हैं। लोगों के दिलों के अंदर इस गल का बड़ा एक सवाल है भी आ देरी क्यों हुई। साथियों, पंजाब वास्ते एक बहुत अहम मसला है, क्योंकि पंजाब के अंदर सब तो ज़्यादा परसेंटेज वाइज अगर प्रतिशत कढ़ के देखिए, सब तो ज़्यादा साढ़े दलित भाईचारे की परसेंटेज अगर हिंदुस्तान च किसी सूबे च है तो पंजाब के अंदर है। अज देश के अंदर चाहे साढ़े जवान हैं वो चीन की बार्डर पर मरवाए जा रहे हैं, साढ़े जवान गोलियां खाण तो नहीं पिछे हटते, सीने च गोलियां खादियां हमेशा, पर सोटियां नाल कुटवा कुटवा के मराए जा रहे हैं।
ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਤੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ यूपी गए। साथियों, आ लड़ाई कल्ले यूपी दी नहीं, आ लड़ाई हिंदुस्तान दी बेटी सी। उस बेटी वास्ते गए है, किसान भरावां दी, साहूकार दी, हर एक किसी दी भी बेटी हो सकती है। अगर देश के अंदर इन्ने माड़े दिन आ जान, एक गरीब दी बेटी, एक दलित दी बेटी दे नाल दुख साझा करने अगर लोग नहीं जा सकते, मैं समझदा पंजाब वास्ते भी एक बड़ा खतरे की घंटी है। अगर आप नहीं जागे, अगर आप नहीं जागे तो साहब ये इंतकाम एदा जिहड़ा अंजाम होगा बहुत ही माड़ा अंजाम होगा। मेरे नाल बैठे इत्थे रंधावा साहब बैठे है, राणा जी बैठे है, 9 MLA ते पंजाब दे अंदर असैम्बली च तरन तारण दी बेटी नाल धक्का होया सीगा ते उत्थे इन्हां दे परचे होए। वही घटना अज यूपी के अंदर हो रही है। मैं धन्यवादी हाँ राहुल गांधी जी का, जिन्होंने हिम्मत करके धक्का मुक्की हुई, राहुल जी के नाल धक्के मारे गए, रोकया गया। पर कल उस परिवार के नाल जाके आए। मैं पंजाब के साडे कल्ले सिर्फ दलित भाईचारे कन्यों नहीं, सारे पंजाब कन्यों थोड़ा धन्यवाद करते हैं भी तुसी गरीब की आवाज़ उठाई। अज आई हाल पंजाब के किसान का है। पंजाब के किसान नूं मारन की तैयारियां कीतियां जा रही हैं। साडे कोल इक्को एक कोई एक चीज़ साडे कोल सीगी तां साडे कोल MSP की खरीद सीगी भी सरकार एक तय कीमत ते साडा फसल जिहड़ी है झोने की कणक की खरीद लूगी। अज साडे तो वो खोई जा रही है। मैं थोड़ा धन्यवादी हाँ राहुल जी, तुसी अज आए हो ते मैं तुहानूं एक अपील करदा पंजाब के किसानां कन्नियों कि जदों तुहाडी सरकार बने, क्योंकि इस BJP की धक्केशाह किसान मारू, व्यापारी मारू, गरीब मारू, मजदूर मारू सरकार दे ज्यादा दिन नहीं चलने। पर जदों तुहाडी सरकार आवे, तुसी इस काले कानून नूं खारिज करोगे ते तुसी किसान पक्षी कानून बनाओगे ताकि किसान दे हित, किसान दी फसल, किसान दी MSP ते खरीद सुरक्षित हो सके। मैं इन्नी गल दे नाल मैं तुहाडे तो माफी चाहूँगा, क्योंकि अगे बहुत लंबा सफर है ट्रैक्टर ते करना, लोग डिकी जाते हैं। तुहाडे कनी पंजाब निगाह करी बैठा है, हिंदुस्तान का किसान देख रहा है, हरियाणे वाले इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा सारे तगड़े होके इस लड़ाई नूं लड़ीए। तो मैं इन्हां शब्दां दे नाल तुहाडे सारिआं दा एक बार फिर धन्यवाद करदा। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जाखड़ साहब। हुण महाराज साहब, ये असी अपने पंजाब के लोगों वालों किसान मजदूर एकता का जिहड़ा झंडा एक रिलीज़ कर लगे हाँ कि एक कली लड़ाई कांग्रेस की नहीं, ये किसानों की नहीं, ये मजदूर भी ने, ये किसान भी ने, ये दुकानदार भी ने, ये हर कम्यूनिटी का जिहड़ा आदमी है वो पंजाब के 65,000 करोड़ जिहड़ा साल का किसानों लिए आउंदा। उहदे लई हुण मैं बेनती करांगा मानयोग मुख्यमंत्री साहब नूं कि और पहला मर साहब एक मिनट मैं जरा नारा ला ला, उहदे बाद तुहानूं मैं जिन्हां ने पानियां दे राखे इन्हां दे टाइम च जिहड़ा पानी का आपां बिल पेश करके उन्हां नूं खत्म किया ते असी इदां विधान सभा पिछली च ते परसों भी इन्होंने अनाउंस किया कि दोबारा विधान सभा बुला के ये मोदी का काला कानून पंजाब से लागू नहीं किया जाएगा। पूरे हिंदुस्तान च इसदा विरोध करांगे। मैं हुण नारा लावांगा, बोले सो निहाल। और पिछले की आवाज नहीं अजे आई। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, बोले सो निहाल। महाराज साहब। मेहरबानी सुखजिंदर जी। श्री राहुल गांधी जी, साडे PCC के प्रधान सुनील जाखड़ जी, साडे जनरल सैकटरी हरीश रावत जी, बाकी साडे उगे नेता जो दिल्लियों आए हैं, साडे मिनिस्टर साहबान पंजाब दे और MLA मेरे साथी और सारे ही कांग्रेस पार्टी के वर्कर साहबान, चाहे स्टेज पे होन चाहे इत्थे साडे पंडाल सुजे होन, अज बड़े खुशी का दिन है। पहला मैं फतेह बुलाऊंगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। खुशी का दिन इसलिए
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੋਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਸੋਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੁੱਬੂਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਧਾਰਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ PL 480 ਫੰਡ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਧਾਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਬੇੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਝੋਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੀਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਖਣ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਚੌਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੌਲ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੌਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੌਲ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਰੋਟੀ ਦੇਣ। ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਸੇ? ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਹਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ 2% ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ, ਘੱਟ 2% ਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 50% ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਭੰਨਦੇ ਆ ਅੰਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ 65% ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਜੇ ਇੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ MSP ਵੀ ਰਹੂ ਔਰ FCI ਵੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਣਕ ਦੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਉਰੇ, ਰਾਤ 12:30 ਵਜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹਦਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਉਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਔਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਸੇ, ਉਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, 5 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਜੈਸਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ BJP ਕੋਲ ਡਰਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ BJP ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ 2024 ਇਸ ਗੰਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ रावत जी, हाँ जी, पहले इन्होंने कब बोल दिया था कि उनको सजदा कर दो। पहले रावत जी सबसे पहले बात करेंगे, क्योंकि कई दिनों से इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम बनाने में इन्होंने जो काम किया, जो इन्होंने हमें कहा, जो हर रोज मेरा ख्याल 15-15 टेलीफोन इनके दिन में आते हैं कि क्या हुआ। मैं इनको बेनती करूँगा, जे उस पवित्र जगह से हैं जड़ा साडा हेमकुंड साहब का जो उत्थे हड़ आया सी, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਾਂਗਾ ਇਹ ਆਉਣ। देश के करोड़ों करोड़ों संघर्षरत इंसानों, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, महिलाओं, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, जनजातियों, अल्पसंख्यकों, सारे भारत की आशा और विश्वास के संघर्ष के प्रतीक हम सब कांग्रेस जनों के दिल में राज करने वाले दिन एमपी साहिबान, कांग्रेस के विभिन्न ओहदेदार और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के भाई बहनों और किसान भाइयों, मैं आप सब की तरफ से राहुल जी का पंजाब की धरती में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ के किसान भाइयों की तरफ से राहुल जी हृदय की गहराई से आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश के प्रतिपक्ष के नेताओं में सर्वप्रथम जब ये मोदी जी की सरकार इन 3 काले अध्यादेशों को लेकर के आई तो राहुल गांधी जी ने उठ करके आगे बढ़ करके उसको चुनौती दी और कहा कि आप किसानों का हक छीन रहे हो, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। और आज उसी की वानगी को लेकर आपने पहले संसद में और फिर संसद के बाहर और आज पंजाब की धरती में संघर्ष का बिगुल बजाया है। और आपके साथ पंजाब का किसान लाखों लाख की संख्या में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और दूसरे कांग्रेस के नेताओं के साथ और हमारे प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, सुनील जाखड़ जी के नेतृत्व में आपके आह्वान पर शंखनाद करने के लिए आज यहाँ भी आया है और सड़कों पर भी वो निकला है। मैं इस मौके पर अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने प्रधानमंत्री को जिस सशक्त तरीके से कहा कि यह अध्यादेश कानून नहीं बनने चाहिए और आज आपने जिस हिम्मत के साथ एक गंभीर वाणी में कहा कि हम किसानों के हितों को किसी तरीके से भी किसी शक्ति को नहीं कुचलने देंगे, मैं अमरिंदर सिंह जी देश के सारे किसानों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पंजाब के किसान तो आपके धन्यवादी हैं ही हैं, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं अपने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने बहुत चपलता के साथ मोदी सरकार की इस काली करतूत को समझा और इसके खिलाफ और उनके मित्र अकालियों के षड्यंत्र के खिलाफ जिस प्रकार से आवाज बुलंद की और जिस प्रकार से आगे बढ़ करके उसको चुनौती देने का काम किया, मैं सुनील जाखड़ जी आपको भी सारे कांग्रेस जनों की तरफ से, मैं भी एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझको सोनिया जी ने, राहुल जी ने इस पवित्र गुरुभूमि की कांग्रेस के माध्यम से सेवा करने का मौका दिया और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे कांग्रेस जन एकजुट होकर के अपने यहाँ अपने सीनियर मोस्ट कमांडर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के नेतृत्व में और राष्ट्रीय स्तर पर सोनिया जी के संरक्षण में अपने नौजवान कमांडर
राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पंजाब की धरती से 2022 में विजय का शंखनाद करेंगे, विजय का रास्ता प्रशस्त करने का काम करेंगे, कांग्रेस की वापसी का रास्ता प्रशस्त करने का काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर से राहुल जी और बेनू जी और आप सब अपने साथी सहयोगियों का जो आज अपने उस पर राहुल गांधी जिंदाबाद, किसान कांग्रेस एकता जिंदाबाद की तरह नारे लगाएं। राहुल गांधी, मैं जानता हूं हम जरा सा देर हो गए और आप सब लोग केवल कलेवा खा करके आए हैं, फिर भी एक बार दिल्ली के तख्त को सावधान करने के लिए और उनसे कहने के लिए कि अपने काले कानूनों को वापस लो और तब तक पंजाब का किसान संघर्ष में डटा रहेगा। तो एक बार फिर जोर से कहिए, क्योंकि आज कोई नाम मोदी को इतना भयभीत नहीं कर रहा है जितना श्री राहुल गांधी जी का नाम है। तो एक बार जोर से जरा सा राहुल गांधी, राहुल गांधी। अब आप अपने तरीके से राहुल जी काम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हुण मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी नूं बेनती करांगा कि राहुल जी नूं इस पावन धरती ते आके सन्मानित कर। मैं जिस तरह बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहदी इंटरनेट उसके बाद कैप्टन साहब नूं कर लगे, फिर हरीश रावत जी नूं मैं बोले सो निहाल जिवें सरहदी इंटरनेट खड़काई सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, केसी वेणुगोपाल जी, हरीश रावत जी, सुनील जाखड़ जी, मनप्रीत बादल जी, सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, गुरप्रीत कांगड़ जी, और जिस परिवार की बेटी को मारा गया उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया। डीएम ने उनको धमकाया, चीफ मिनिस्टर ने धमकाया। यह है हिंदुस्तान की हालत। जो अपराध करता है उसके खिलाफ कुछ नहीं होता, और जो मारा जाता है, कुचला जाता है, दबाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोविड के समय इन 3 कानूनों को लागू करने की क्या जरूरत थी? क्या जल्दी थी? ठीक है, आपको कानून लागू करने थे तो लोकसभा राज्यसभा में बातचीत करते। प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं, तो अगर किसानों के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो फिर आपने लोकसभा में, राज्यसभा में खुल के बातचीत क्यों नहीं की? और अगर किसान इस कानून से खुश है तो पूरे देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? पंजाब का हर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? 6 साल से नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। नोटबंदी की, कहा काला धन मिट जाएगा। जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को, दुकानदारों को, गरीब लोगों को खत्म किया। कोविड आया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, उनका टैक्स माफ किया, मगर गरीबों को, किसानों को कोई भी मदद नहीं दी। 1 रुपया तक नहीं दिया।
देखिए भाइयों और बहनों, किसानों, मामला पैसे का है, मामला पैसे का है और आपकी जमीन का है। और मैं इसको 7-8 साल से देख रहा हूं। पहली बार मैंने इसे भट्टा परसौल में देखा। जब भी ये चाहते थे हिंदुस्तान के किसानों की जमीन 2 मिनट में छीन लेते थे। हमने विरोध किया। लैंड एक्विजिशन बिल जो था, कानून था, काला कानून था, उसको हमने बदला और आपकी किसानों की जमीन की रक्षा की। मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा आपको रेट दिलवाया। नरेंद्र मोदी जी आए, पहला काम उन्होंने किया, हमारे नए कानून को उन्होंने रद्द किया। हम पार्लियामेंट में लड़े। याद रखिए, उनके साथ अकाली दल के नेता बैठे थे। हम पार्लियामेंट में लड़े। हमने कहा नहीं, किसान की जमीन हम आपको नहीं देने वाले हैं। पार्लियामेंट में वो कानून को बदल नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। उन्होंने अपने सब चीफ मिनिस्टर से कहा, पार्लियामेंट में नहीं बदला जा रहा है, स्टेट्स में बदल दो। लक्ष्य समझिए, कठिन बात नहीं है। आपकी जमीन और आपका पैसा हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े अरबपति चाहते हैं। पुराने जमाने में कठपुतली का शो होता था ना, याद है आपको? कठपुतली का शो होता था ना, याद है? कठपुतली चलती थी, कठपुतली चलती थी, पीछे से कोई चलाता था उसको। धागे बंधे होते थे ना, पीछे से कोई चलाता था। रावत जी, आपने कहा मोदी सरकार है। भाई और बहनों, ये मोदी सरकार नहीं है, ये अदानी और अंबानी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी चलाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अंबानी और अदानी जीवन देते हैं। कैसे? मीडिया में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखा के 24 घंटे, सीधा सा रिश्ता है। नरेंद्र मोदी जी इनके लिए जमीन साफ करते हैं और ये पूरा का पूरा समर्थन नरेंद्र मोदी जी को मीडिया में देते हैं। पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने हिंदुस्तान को फूड सिक्योरिटी दी। पंजाब ने, हरियाणा ने, हिंदुस्तान की सरकार ने ढांचा बनाया था। ढांचे में 3 खंबे थे, एमएसपी, फूड प्रोक्योरमेंट और मंडी। इन 3 चीजों से हिंदुस्तान को गारंटी करके अनाज मिलता है। कौन देता है? पंजाब और हरियाणा। नरेंद्र मोदी जी इस सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक यह सिस्टम रहेगा तब तक उनके मित्र अंबानी, अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों का पैसा नहीं ले पाएंगे, हिंदुस्तान के किसानों की जमीन नहीं छीन पाएंगे। लक्ष्य इनका एमएसपी को खत्म करने का है, लक्ष्य इनका फूड प्रोक्योरमेंट के सिस्टम को खत्म करने का है। ये जानते हैं जैसे ही एमएसपी खत्म हुई, जैसे ही फूड प्रोक्योरमेंट का सिस्टम खत्म हुआ, वैसे ही पंजाब का, हरियाणा का किसान, हिंदुस्तान का किसान खत्म हो जाएगा। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसान को कभी खत्म नहीं होने देगी। हम आपके साथ खड़े हैं और हम 1 इंच पीछे नहीं हटने वाले। देखिए, हिंदुस्तान गुलाम हुआ था। हिंदुस्तान गुलाम हुआ था, कैसे हुआ था? अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के किसान को खत्म किया था।
हिंदुस्तान के किसान की रीढ़ की हड्डी को अंग्रेजों ने तोड़ा था, इसीलिए अंग्रेज हिंदुस्तान में राज कर पाए। वही लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का है। किसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ो और अंबानी और अदानी जैसे लोगों के हवाले पूरा का पूरा माल कर दो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस सिस्टम में कमी नहीं है, जरूर सिस्टम में कमी है और जरूर सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, सिस्टम को बदलने की जरूरत है, मगर सिस्टम को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने सिस्टम को नष्ट कर दिया तो किसान के लिए, किसान की रक्षा के लिए कुछ नहीं बचेगा और किसान को सीधा अंबानी और अदानी से बात करनी पड़ेगी और उस बातचीत में किसान मारा जाएगा। सीधी सी बात है। मैं स्टेज से पंजाब के किसानों को पूरा का पूरा समर्थन देना चाहता हूं। आप आंदोलन कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो और मैं और कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़े होंगे और मिलकर इन कानूनों को बदलने का काम करेंगे। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उस दिन हम इन तीन काले कानूनों को रद्द करके, खत्म करके वेस्ट पेपर बास्केट में फेंक देंगे। आप सब यहां आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और फिर से दोहराना चाहता हूं, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, पूरे हिंदुस्तान का किसान 1 इंच पीछे नहीं हटेगा। हम नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, इन कानूनों के खिलाफ लड़ेंगे और इन लोगों को हरा के दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।